एक ही इलाका और दो एमपी के कैंडिडेट यहाँ जुटे हुए हैं। हाँ, किस तरह चुनाव देखते हैं? देखिए, एक तरफ उत्साह है मोदी जी का, सारे देश में, साउथ में भी अब के गजब का मामला हो रहा है, ऐसा अंदाज़ा कभी नहीं देखा था। वेस्ट बंगाल में भी यही है, नॉर्थ ईस्ट में भी यही है। मेरा अपना मानना है कि 400 से भी पार हो सकता है। शायद ही कोई कैंडिडेट होगा जो भारतीय जनता पार्टी का जो इन हालात में हारे। मैं समझता हूँ एक तरफा इलेक्शन है। कांग्रेस की क्या स्थिति देख रहे हैं? जो सब अभी तक कैंडिडेट उनके 9 सीटों पर अनाउंस किए हुए हरियाणा में। कांग्रेस में तो मजाक हो रहा है, कोई कैंडिडेट ही नहीं खड़ा हो रहा है। हुड्डा साहब कहता है भाई मेरा तो बेटा लड़ेगा, और कहता है सुरजेवाड़ा लड़े, शैलजा लड़े, और आपका ये क्या नाम किरण चौधरी ये चुनाव लड़े। वो मजाक कर रहे हैं कि इन्हें फंसाने का काम रहे। वो जानता है कि ये चुनाव लड़ेंगे तो ये हारेंगे, इस करके ये बातें कर रहे हैं। बड़े नेता चुनाव लड़ क्यों नहीं रहे हैं सर? सब क्या लगता है बीजेपी से डर लगता है? उन्हें पता है कि मोदी साहब का इतना बड़ा कंडा, हारेंगे जमानते जब तक। उन्हें अपने कैरियर का आगे फिक्र हो रहा है कि आगे विधानसभा में क्या होगा। यहाँ पे चर्चा चल रही है कि कुमारी शैलजा है वो चुनावी मैदान में उतरेगी, आपको क्या लगता है? पहले 2 बार लड़ी थी, हारी है ना बुरी तरह। 87 में लड़ी, उसके बाद फिर वो 89 में लड़ी। दोनों बार बहुत बुरी तरह लाख वोट से हारी है। शैलजा क्या है, कभी यहाँ रही नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं, यहाँ उसका मकान नहीं, यहाँ उसकी ज़मीन नहीं, क्या लेना देना है उसका। तो सर दोनों जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के, आप और डॉक्टर अशोक तंवर जी की यहाँ कोठी है, उसकी कोठी है क्या? यहाँ कोई उसका एड्रेस है क्या? कोई पता है? दिल्ली में रहती है, कभी आई नहीं। दोनों कैंडिडेटों के एक दूसरे की मदद करने का भरोसा दिलाया है। दोनों नहीं, हम 400 कैंडिडेट है। क्या भारतीय जनता पार्टी का जहाँ कमल है उसके साथ हम खड़े। कमल की छाँव में हर पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा है। हमसे ज़्यादा हमारा पूरा जो कार्यकर्ता है वो जी जान से लगा है। तो मैंने संयोग है, पिछली बार आप दोनों कांग्रेस में कर रहे थे मेहनत और आप ही वोट मांग रहे थे, और ये परमात्मा जगह जगह बैठाता है। देखिए, अब कांग्रेस रही नहीं, खत्म हो रहा है, सब पार्टी खत्म हो गई, एक पार्टी बन गई भारतीय जनता पार्टी। हिसार सिरसा में नतीजे आपके हिसाब से कितने वोटों वाले क्या रहेंगे? देखिए, अभी तो इलेक्शन नॉमिनेशन फाइल होंगे, सामने कैंडिडेट हिसार में कौन आएगा, यहाँ कौन आएगा, ये अभी नहीं कह सकते। पर आप ये मान के चले कि लाखों की लीड है, यहाँ भी वहाँ भी। तो ब्रजेंद्र सिंह की चर्चा चल रही है कि वहाँ से हिसार से ब्रजेंद्र सिंह लड़ेंगे। कोई आए, राहुल गांधी आ जाए तो भी क्या फर्क पड़ेगा, कोई आ जाए। मैंने कह दिया आपसे, बहुत बड़े लाखों से जीतूंगा। कांग्रेस की उम्मीदवारों की देरी क्या नुकसान पहुँचा सकती है? नहीं, देखिए, मैं आपसे बताऊं, जब एक अंग्रेजी का शब्द है स्टॉर्मी पेट्रोल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। यूरोपियन अखबार ये लिखता है कि जब एक समुद्र में जब तूफान आता है ना, तो एक पक्षी उड़ के आता है। वो पक्षी उड़ के आते हैं तो मल्लाह अपनी किश्तियाँ और अपनी मछलियों को छोड़ के बाहर भागने का करते हैं, बचने का। नरेंद्र मोदी तूफान है, आज जो भी आता है सब, चाहे कांग्रेस हो, सब जीरो हो जाते हैं। तो जीत को लेकर के आश्वस्त है पूरी तरह से सिरसा और हिसार दोनों? 100% मानता हूँ, ये सिरसा और हिसार दोनों, और हरियाणा की 10 की 10 सीट जीतेंगे। हिसार में इनेलो और जेजेपी भी लड़ रही हैं कैसे? रात में आज तक का एक चैनल देख रहा था, शायद नहीं, ABP, आपने भी देखा होगा। राजस्थान की 25 की 25 भारतीय जनता पार्टी के बता रहे हैं। ये तो एक तरफा इलेक्शन है, अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी होगा। ये 77 में ऐसी वेव थी जो आज देख रहे हैं। तो सब इनेलो को मैदान में देखते हैं, हिसार में कहीं? मैं कहीं नहीं मानता। देखिए, फाइट 2 ही है, मोदी को जिताने की, मोदी को हराने की। जो एक पक्ष जो जिताने में खड़ा है, जिताने वाला पक्ष जो है वो 80% है, हराने वाला 20% है। उनका भी पता नहीं वो लास्ट में कहाँ तक रहेंगे। धन्यवाद।